नाउ व्हाट आर डिजिटल एंड प्रोग्रामेबल टॉयज? शायद आपने बहुत सारे बच्चों के टॉयज देखे होंगे जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, रिमोट कंट्रोल टॉयज होते हैं और डिफरेंट तरह के होते हैं। बट नाउ एज वी आर प्रोग्रेसिंग इन द इंफॉर्मेशन एज, बच्चों के टॉयज भी इवॉल्व हो गए हैं एंड दे आर नाउ मोर डिजिटलाइज टू अ सर्टेन लेवल एंड दे आर प्रोग्रामेबल एज वेल। अब प्रोग्रामेबल से हम क्या मुराद ले रहे हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रोग्रामेबल टॉयज provide a simple platform for introducing learners into programming, which can lead on to more advanced programming such as coding and potentially a future in software development. अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारे बच्चे जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही करना चाहें। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि जो भी प्रोग्रामेबल टॉय है वो एक ख़ास किस्म का स्किल सेट प्रोवाइड करता है बच्चे को। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोग्रामेबल टॉय आपके बच्चे को ये सिखाता है कि हाउ टू यूज़ certain commands to for a certain machine to perform certain functions। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह क्या होता है कि थॉट की क्लैरिटी आती है, ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं जब आप इन चीज़ों को डिवाइस करते हैं, जब आप स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। ये बच्चों के रेफरेंस से बात हो रही है कि व्हेन दे आर एबल टू गिव सम इनपुट टू अ मैकेनिकल डिवाइस एंड दैट डिवाइस इज़ परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट, तो इससे क्या होता है, एक तो उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होती है। छोटे बच्चों की बात हो रही है, अर्ली और टीनेजर्स में तो प्रोग्रामेबल टॉयज़ बहुत एडवांस लेवल के आ गए हैं, सो यू कैन गो थ्रू दोज। लेकिन हम अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर ही फोकस रखेंगे और देखेंगे कि कौन से वो ऐसे टॉयज़ हैं जो ये वाली स्किल्स बच्चों में डेवलप कर रहे हैं। नाउ द यूज़ ऑफ प्रोग्रामेबल टॉयज़ इन प्ले बेस्ड लर्निंग इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज़ बेस्ड अपॉन द कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्शनिस्ट टीचिंग अप्रोच दैट वाज डेवलप्ड बाय पेपर्ट इन 1993। ये उसकी बुक है जिसमें उसने द चिल्ड्रंस मशीन, जिसमें उसने इसका जिक्र किया है। एंड दिस इज़ अंडरपिन्ड बाय द आइडिया दैट लर्निंग कैन अकर इफेक्टिवली व्हेन पीपल आर एक्टिवली इंगेज्ड इन डूइंग एंड मेकिंग इन द रियल वर्ल्ड। जब तक बच्चे करने या परफॉर्म करने, कुछ भी परफॉर्म करने के काबिल नहीं होते, उनको एक्चुअल में लर्निंग है उनकी हैपन नहीं हो रही होती। यू कैन नॉट टीच थ्योरेटिकल नॉलेज विदाउट द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। तो इसका कहने का मकसद ये है कि जो अप्रोच है ये प्ले बेस्ड लर्निंग की, वो यही बताती है कि इन प्ले, इन डूइंग थिंग्स, इन इंगेजिंग थिंग्स, चिल्ड्रन लर्न मोर। और प्रोग्रामेबल टॉय का मकसद भी यही होता है। नाउ टाइप ऑफ रोबोटिक टॉयज़ कौन से होते हैं या प्रोग्रामेबल टॉयज़ कौन से होते हैं, इसमें ये सारे प्रोग्रामेबल नहीं हैं। दीज आर जस्ट टाइप्स ऑफ रोबोटिक टॉयज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज के किस तरह से। एक तो सिंपल रिमोट कंट्रोल टॉय होता है जिसमें डायरेक्शंस दी होती हैं, दैट इज़ वेरी अ सिंपलिस्टिक फंक्शनल टॉय जिसको आप कह सकते हैं, अर्ली रोबोटिक टॉय आप कह लें। प्रोग्रामेबल रोबोट्स होते हैं जिनका मैंने जिक्र किया कि आप उनको कमांड्स देते हैं एंड दे परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, और जिस तरह की आप कमांड देंगे वो उस तरह का एक्शन परफॉर्म करेंगे। फिर इसी तरह रोबोट किट्स होती हैं, और रोबोट किट्स ये एडवांस्ड लेवल और ज़्यादा बड़ी एज के बच्चों के लिए होती हैं, जिसमें वो किट्स प्रोवाइड की जाती हैं और उन किट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के रोबोट्स वो खुद बना सकते हैं। फिर उसके बाद और भी ज़्यादा जो एडवांस एज है वो AI रोबोट्स की है, जो कि अभी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है एंड दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू अफोर्ड। इवन के प्रोग्रामेबल रोबोट्स या प्रोग्रामेबल टॉयज़ भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। यू कैन नॉट एक्सेस दैम एट अ मैसिव लेवल फॉर द जनरल पब्लिक। लेकिन आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ऑब्वियसली यू आर द टीचर फॉर द फ्यूचर एंड यू शुड नो कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ आर बीइंग यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड, एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी वन डे और अनदर दिस इज़ गोइंग टू बी मैसिवली यूज्ड ऑन अ लार्जर स्केल। फिर उसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं। नाउ देयर आर 4 मेजर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल एंड प्रोग्रामेबल टॉयज़। डिजिटल टॉयज़ आर समवट अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू प्रोग्रामेबल टॉयज़। डिजिटल टॉयज़ में डिजिटलाइज कोई इंटरफेस होता है जो बच्चा यूज़ कर सकता है। प्रोग्रामेबल आर मोर एक्सपेंसिव ऑन इन दैट मैटर। फिर उसके बाद एक चीज़ जो बहुत बड़ा फ़ायदा है इनका प्रोग्रामेबल टॉयज़ का, वो ये कि बच्चों को स्क्रीन फ्री टाइम मिलता है। दे हैव समथिंग टू डू अदर देन वॉचिंग और लर्निंग समथिंग फ्रॉम द स्क्रीन। और स्क्रीन फ्री पे हम एंड में बात करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ दिस फिनोमेना, ये है क्या। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इन टॉयज़ का कि दे गिव द चाइल्ड सम टाइम दैट इज़ नॉट ऑन स्क्रीन। फिर उसके बाद इट डज़ नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इंटरनेट है, आपकी बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं या और चीज़ें, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
टॉयज़ इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं कर सकते, सो दे कैन बी कैरिड एंड दे कैन बी यूज्ड एनीवेयर। फिर कोलैबोरेशन और इंटरैक्टिविटी को प्रमोट करते हैं ये टॉयज़, सोशल लर्निंग को प्रमोट करते हैं ये टॉयज़ एज़ कम्पेयर टू अदर डिजिटल एक्टिविटीज़। क्रिएटिविटी को करते हैं, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू थिंक, दे अलाउ सिस्टमैटिक थिंकिंग। एंड इसमें एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रामेबल टॉय बच्चे को ये सिखाता है कि देयर आर ओनली टू वेज ऑफ देयर कैन बी टू वेज ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि आइदर यू विन और आइदर यू लर्न, यानी देयर इज़ नो लूजिंग। जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या प्रोग्रामेबल टॉय को कोई कमांड दे रहे हैं, देयर इज़ पॉसिबली नो रॉन्ग थिंग दैट यू कैन से टू द टॉय, या कोई रॉन्ग ऐसी कमांड नहीं आप दे सकते। उससे क्या होता है, बच्चे को ये फीलिंग आती है, एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है कि आइदर मैं इसको सीख लूँगा या मैं इसके जो हर्डल्स हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे मैं इसको ओवरकम कर लूँगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट देयर, और लूजिंग इन द सेंस के बच्चे को उस तरह से लेट डाउन नहीं वो होता कि मैंने कोई चीज़ गलत किया और ये मेरे से इस तरह से हो नहीं रहा या आई कैन नॉट फिगर दिस आउट, ऐसा नहीं है। बल्कि वो ये सीखता है कि आई कैन मेक सर्टन कमांड सो दैट द टॉय कैन डू सर्टन एक्शंस एंड आई कैन ऑलवेज इम्प्रूव। तो इससे ये एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक विनिंग और लर्निंग का जो एक थॉट है वो डेवलप होती है बच्चे के अंदर ड्यू टू द यूज़ ऑफ प्रोग्रामेबल टॉयज़।